हाँ तो बेटा, कैसे हो तुम लोग? बढ़िया। अब अपन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेने जा रहे हैं, क्वांटम यील्ड, क्योंकि एग्जाम से नज़दीक आ रही है। तो इधर बायो इनऑर्गेनिक का टॉपिक नहीं उठा के, क्योंकि सीरीज अपनी बायो इनऑर्गेनिक की चल रही है, लेकिन इसमें अपन फोटो फोटो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक टॉपिक उठा रहे हैं, क्वांटम यील्ड। ठीक है, काफ़ी जगह पर अवेलेबल नहीं है। तो इस वजह से लोगों के मैसेज भी आ रहे थे बच्चों के, तो इस वजह से क्वांटम यील्ड को अपन मैं बता दे रहा हूँ। सिंपल सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे अपन को। देखो, कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो होता है ना, वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, क्वांटम एनर्जी ऑफ लाइट को क्या करता है बेटा? एब्जॉर्ब करता है। और उस लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट और रिएक्टेंट जो होता है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने लगता है। तो कितने रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए इस लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद, इस क्वांटम एनर्जी ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद ऐसे कितने रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, उनकी संख्या को ही क्वांटम यील्ड बोल देते हैं। ठीक है, क्वांटम यील्ड को बेटा फाई से डिनोट करता है। तो फाई क्या है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग इन गिवन टाइम, यानी कि दिए गए टाइम के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ने रिएक्ट किया है। किससे रिएक्ट करेंगे? रिएक्ट करेंगे, क्वांटम लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, तो रिएक्शन ही हुई एक तरीके से। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग इन गिवन टाइम, उस गिवन टाइम में कितने मॉलिक्यूल्स ने क्या किया है? रिएक्ट किया है। और रिएक्ट किया होगा तो कैसे किया होगा? क्वांटास, इन क्वांटास को एब्जॉर्ब किया होगा, तो उसी के नीचे में अपॉन नंबर ऑफ क्वांटा एब्जॉर्ब इन सेम टाइम। कौन सा सेम टाइम? जो एक दिया हुआ है, ये गिवन टाइम है ना, यही सेम टाइम है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्टिंग इन गिवन टाइम, यानी कि दिए गए टाइम में कितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ने रिएक्ट किया है, नंबर ऑफ क्वांटा एब्जॉर्ब इन सेम टाइम। और इसी गिवन टाइम में जब ये रिएक्ट कर रहे थे तो उन्होंने कितने क्वांटास को क्या किया है? एब्जॉर्ब किया है। बात समझ में आई? इसके बाद मोल्स की बात आ जाएगी, रिएक्शन आगे बढ़ी, अब मोल की बात आ गई। मोल की बात आ गई तो कितने मोल्स ने रिएक्ट किया है इन दिए दिए हुए टाइम में, और नंबर ऑफ आइंस्टीन एब्जॉर्ब इन सेम टाइम। आइंस्टीन ये क्वांटम एनर्जी ऑफ लाइट के लिए यूज़ किया गया है। ठीक है, तो कितने सेम टाइम में एब्जॉर्ब किया हुआ है। ठीक है, अब जब रिएक्शन आगे बढ़ी तो ये मोल्स क्या हो गए? प्रोडक्ट में फॉर्म हो गए। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, यानी कि कितने ऐसे नंबर ऑफ मोल्स है जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। भाई रिएक्ट तो बहुतों ने किया, कितने नंबर ऑफ मोल्स ऐसे हैं जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। और और प्रोडक्ट में जब कन्वर्ट तो हो गए, लेकिन कितने क्या किए उन्होंने? एब्जॉर्ब किए। आइंस्टीन कितने क्वांटा एब्जॉर्ब करके उसी टाइम में उन्होंने क्या किया? एब्जॉर्ब किया। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आई। अब ये जो स्टार्क आइंस्टीन लॉ है, ये जो स्टार्क आइंस्टीन लॉ को फॉलो करने वाली जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस जो होती है अपने पास, यानी कि कुछ कुछ फोटो केमिकल रिएक्शन जो होती है जो कि स्टार्क आइंस्टीन लॉ को फॉलो करती है, तो उनका तो सिंपल सिंपल सा फाई की वैल्यूज़ एक आ जाती है। तो उनके लिए तो दिक्कत ही नहीं कि फाई की वैल्यूज़ क्या आ रही है। जो स्टार्क आइंस्टीन लॉ को फॉलो करती है उनकी फाई की वैल्यू एक है। लेकिन बहुत सी ऐसी रिएक्शंस है जो इस लॉ को फॉलो नहीं करती है। अब नहीं करेंगी तो इनकी फाई की वैल्यू अलग अलग आएंगी, डिफरेंट डिफरेंट आएंगी। और डिफरेंट डिफरेंट अगर फाई की वैल्यू आएगी तो इसके बेसिस पर इन फोटोकेमिकल रिएक्शंस को 3 टाइप में क्या किया है बेटा? अपन ने डिवाइड किया है। एक ऐसी रिएक्शन जिनकी वैल्यूज़ हाई है फाई की, जिनकी लो है, और जिनकी नॉर्मल है। यानी कि हाई फाई वैल्यू क्या होगी कि फोटो एब्जॉर्प्शन से, फोटोन एब्जॉर्प्शन से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने वाले जो रिएक्टेंट है उनकी संख्या क्या होगी? बहुत ज़्यादा। यानी कि ऐसे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जिन्होंने फोटोन एब्जॉर्ब किया है या क्वांटम एनर्जी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब की है और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए हैं, तो कितने जो कन्वर्ट होने वाली ये रिएक्टेंट की संख्या, जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए ना, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। तो बहुत ज़्यादा संख्या है तो उनकी फाई की वैल्यू बहुत ज़्यादा आएगी। देखो, फाई की वैल्यू 10⁵ बहुत ज़्यादा है। ऐसे ही लो वैल्यू है, लो वैल्यू मैंने हिंदी नहीं लिखी है, वही कि फोटोन एब्जॉर्प्शन से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने वाले रिएक्टेंट की संख्या बहुत कम है, तो उसको लो फाई वैल्यू कहते हैं। लो फाई वैल्यू से कितनी लो हो सकती है? 0.01 या 0.02 तक हो सकती है। नॉर्मल फाई वैल्यू क्या होती है? यहाँ पर जो जितने रिएक्टेंट होते हैं उतने ही प्रोडक्ट बनते हैं, जितने रिएक्टेंट होते हैं उतने ही प्रोडक्ट बनते हैं। तो दोनों क्या रहते हैं? बराबर, यानी कि जितने रिएक्टेंट होंगे उतने ही अपने क्या बन जाएंगे? प्रोडक्ट बन जाएंगे। तो वहाँ पर फाई की वैल्यू क्या आती है? 1। बस, सिंपल इतना सा था क्वांटम यील्ड। इसके लिए बहुत वो हो रहा था अपने लिए। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
बने रहिए चैनल पर, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे कोई भी टॉपिक की रिक्वायरमेंट हो आप हमको तुरंत मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं, तुरंत आपके लिए अवेलेबल कराया जाएगा। ठीक है, तो बहुत छोटा सा टॉपिक था, कोई समस्या वाली बात नहीं थी, फिर भी कोई बात नहीं, दिक्कत आ रही थी तो ठीक है। तो टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में।